आज दशलक्षण महापर्व जैन धर्म के विशेष पर्व दशलक्षण पर्व के अंतर्गत सत्य धर्म का दिन है। सत्य को अगर हमें समझना है तो उससे पूर्व हमें सत्य को समझना पड़ेगा, सत्तावान को समझना पड़ेगा। प्रत्येक दर्शनों ने अपने सिद्धांतों में जब भी सत्य की चर्चा की तो वहाँ पर सर्वप्रथम जो प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत जिस चीज़ की वास्तविक सत्ता है, जो एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया। जैन दर्शन के अनुसार देखें तो जब असत्य की बात आई तो आचार्य महाराज उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा, असद अभिधानम अनृतम, यानी असत का अभिधान करना। असत का मतलब जो सत नहीं है वो असत है। जो सत नहीं है, क्या सत नहीं है? तो रज्जु में सर्प का भान होना, तो सर्प है नहीं, परंतु उस रज्जु में हम सर्प का भान कर रहे हैं, इसे असत कहा। तो जब उस असत का अभिधान हो तो उसे असत्य कहा जाता है, उसे अनृत कहा जाता है, उसे नृत नहीं कहा जाता। तो यह असत्य की परिभाषा है। अब सत्य को कैसे समझें? तो कहा सत्य जो है वह इस प्रकृति में, इस संपूर्ण विश्व में एग्जिस्ट करता है। तो जैन दर्शन में 6 द्रव्य बताए, उन 6 द्रव्यों की सत्ता है, इसलिए वह सत्य है। परंतु जब हम रज्जु में सर्प का भान करते हैं, जब हम स्वप्न अवस्था में भांति भांति के चित्रों को देखते हैं, अगर हम उन चित्रों को ही सत्य मानने लगे कि हाँ इसकी सत्ता है, तो मानिएगा कि वो असत्य है। जब मृग मरीचिका में जब हमें जल का भान हो तो समझ लीजिएगा कि वह असत्य है। यह जो सत्य है वह कहने का विषय बनता ही नहीं। जिन्होंने भी सत्य को कहना चाहा वहाँ हमने पाया कि वह अभी सत्य से बहुत दूर है। जब सत्य का अनुभव होता है तो उस समय व्यक्ति मौन हो जाता है, और जब वह सत्य के अनुभव से लौट के आता है तो फिर बोलने लगता है। परंतु सत्य का अनुभव जब वह करता है उस समय वह किसी भी प्रकार का व्याख्यान नहीं कर पाता। तो यह सत्य केवल वचनों के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, परंतु सत्य की स्थिति का अनुभव जब तक हम नहीं करते और सत्यों पर व्याख्यान करते रहें, तब तक हमारा सत्य कितना ही सत्य हो, परंतु हमारे वचनों के बिना अनुभव किए हुए होने के कारण वह हमारे लिए तो असत्य ही है। तो वस्तुओं का, सिद्धांतों का, प्रकृति के नियमों का अनुभव करें, उसके बाद सत्य का कथन करें तो हमारा सत्य पारमार्थिक होगा। अन्यथा जितने भी हम सत्य पर प्रवचन करते रहेंगे, संपूर्ण प्रवचन हमारे केवल और केवल मिथ्या ही होंगे। उससे हमें और ना आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं।